सास का शासन और प्रशासन दोनों में अंतर कितना का है, ये डिवाइड करने के बाद पता चलेगा। आजकल की सासें बोलती कम है, देखती ज़्यादा है, इसलिए बहुओं को सतर्क होना चाहिए कि सास अवगुण न निकाले। और यहाँ देश प्रदेश में जब डिफरेंस होने लगता है तो बहुत ही डिफरेंस आता है दोनों के बीच में। जैसे कि सबको ज्ञात होगा कि झारखंड और बिहार पहले संयुक्त था, बिहार से ही निकला है झारखंड, और झारखंड का मतलब क्या होता है सबों को पता है। तो हम लोग जंगल प्रदेश में रह रहे हैं और ठहरे बिहारी, तो दोनों का मेल मिलाप में थोड़ा थोड़ा बहुत का अंतर होता है। थोड़ा नहीं बहुत बोलिए, उसको खिचड़ी बनाना है। तो हेलो गाइस, खिचड़ी कैसे बनता है सो ज़रा आप बताएं लाइक करके और कमेंट करके कि खिचड़ी किस तरह से पकाया जाता है। मैं नई नवेली दुल्हन और रसोई मेरे हैंड ओवर, और भिंडी की सब्जी भी बनाना है जो लर लर न करे, इसलिए सासू जी मेरे पर तलवार लेकर पीछे से खड़ी हैं और उन्हीं के संरक्षण में मेरा खाना जो है सो पक रहा है। और वो बता रही हैं कि किस किस ढंग से कैसे विधि व्यवस्था को कायम रखना है। और वो मेरे किचन में मेरे सर के पीछे लगी रहती हैं। मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, इच्छा तो होता है कि छोलनी पीछे करूं, लेकिन फिर मैं अपने आप को दबाती हूं और खिचड़ी पकाती हूं। और ये खिचड़ी का स्वाद कैसा होगा वो मेरी सासू माँ जब चखेंगी तो बताएंगी कि किस तरह का खिचड़ी बना है। माँ से पूछने का मौका नहीं है कि मैं फ़ोन करके पूछ लूँ कि माँ खिचड़ी को कैसे बनाए। सास तो कहती है कि खिचड़ी का चावल भूंज दो। अब मैंने तो भूंजाते सुना है, लेकिन खिचड़ी को भूंज के पकाते हुए आज तक मैंने नहीं सुना है। इसलिए मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और मेरे फेस को देख के आप बता सकते हैं कि ये मुस्कान जो है तो ये सामने का है, और पीछे का रहस्य मैं क्या बताऊं कि मेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैंने प्याज को कढ़ाई में डाल दिया है और इसको भूंज रही हूँ, लेकिन मेरी सास अटैक की है पीछे से, वो देख रही है कि मैं किस तरह इसको भूंज रही हूँ और खिचड़ी मेरा किस तरह का बनेगा। हेलो गाइस, और आप लोग से अनुरोध है कि आप मेरे खिचड़ी पर कमेंट पास करें और हमको आगे बढ़ाए। देखिए ये मेरा मसाला काउंटर है और ये मेरे बर्तन स्टैंड हैं जिसको मैंने सुसज्जित किया है। और ये मेरे कुछ सब्जी काटे हैं जो थाली में एक ही साथ था और मेरी सास उसको अलग करके छींट के चली गई है। और मुझे उठते के साथ ही किचन में जाना पड़ता है और मेरा मन तो क्या बताएं, अब ओपन तो बोल नहीं सकते हैं ना। और इधर मेरे ससुर जी पूजा कर रहे हैं और ये बिना सफाई किए ही पूजा करने बैठ जाते हैं, इसलिए इनको सफाई कर लेना चाहिए था पहले, उसके बाद पूजा करते। सब घर में यूं ही पड़े हैं। देवर की देखिए, ये भी अपना समय को काट रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी होती है, ये लोग मौज कर रहे हैं और मैं फ्री की दाय ससुराल आई हुई हूँ और मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। देखिए इनका बिस्तर भी किस तरह से है, बेड पर ये अपने कपड़े को लेकर सोते हैं और इनकी माँ जब इनका कपड़ा धोकर रख देती है तो फिर भी ये कपड़ा लेकर सोते हैं। ये अपने कपड़े को व्यवस्थित नहीं करते हैं। लैपटॉप और मोबाइल और इसी के साथ ज़िंदगी का बसर। और ये देखिए सब जगह लैपटॉप चल रहे हैं, ड्यूटी हो रहे हैं और हम लोग फांकी भी मार रहे हैं। ये मेरी माँ का कमरा है जिसमें माँ मेरी अपना वीडियो बनाने के क्रम में अपने डायरी और पेन को ओपन रखती है और
कुछ तैयारी करती है। और मौसम भी लाजवाब है। आज अभी तक पानी तो नहीं पड़ चुके हैं, पानी पड़े हैं और बारिश का मौसम, झमाझम पानी पड़ता है और आंगन भीगा का भीगा ही रहता है। सूर्यदेव से प्रार्थना है कि 1 दिन 2 दिन बीच में आया करें गेस्ट के तौर पर ही, और उनको मैं चाय पानी कराऊंगी और फिर बारिश को आने की अनुमति दी जाए। ये है हरियाली। और इसी के साथ साथ मैं थोड़ा इधर उधर का वर्क देख लूँ। मेरे यहाँ कुछ अतिथिगण के रूप में आते हैं कीड़े मकोड़े, जिनके लिए परेशानी बढ़ जाती है। मैं भी कुछ सहयोग करूं। मैं सासू माँ की बात को सुन तो लेती हूँ, लेकिन करते अपने मन की हूँ और हंस के उन्हें मैं आंसर दे देती हूँ। ओके, धन्यवाद।